दिल्ली में देखिए राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले ये पोस्टर उनके अगेंस्ट लगाए गए। राहुल पर विपक्षी नेताओं के बयान वाले पोस्टर लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ ये पोस्टर लगे हैं। इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक होने वाली है और ये देखिए जो कि उनके ही जो साथी हैं उनके विरोध वाले पोस्टर, उनकी कही हुई बातों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। अलग अलग नेताओं का जिक्र है। शरद पवार का पोस्टर शामिल है। इसके अलावा आपने देखा भगवंत मान का पोस्टर शामिल था। राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। शरद पवार ये कहते हैं, ममता बनर्जी ने लिखा कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस को हम क्या गलती से भी कांग्रेस को वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सबके जो पोस्टर्स हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट बोली हुई बातों के वो लगाए गए हैं। आज दोपहर 12 बजे इंडिया अलायंस की बैठक होनी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, लेकिन राजधानी दिल्ली के गोल चक्करों पे पोस्टर्स लग गए हैं। आपको पोस्टर्स दिखाते हैं कि किस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि आज इंडी गठबंधन की बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले कई गोल चक्करों पर कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाने वाले पोस्टर लगाए गए। आप देख सकते हैं डीएमके के जो नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके तरफ से राहुल गांधी को लेकर जो बयान पिछले दिनों कहा गया है उसको लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। तो ऐसे में आज इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आप देखिए इस तरह के पोस्टर ना ही केवल डीएमके बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को जो कहा गया, टीएमसी हो या फिर एनसीपी, उनके तरफ से जो भी बात कही गई है उसको लेकर ये तमाम सारे पोस्टर्स जो है वो दिल्ली के गोल चक्करों पर देखने को मिल रहे हैं। और आज 12 बजे इंडिया अलायंस की बैठक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी है। अंकित के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। और हमारे साथ भावना किशोर भी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी कैसे दिल्ली में पोस्टर लगे हुए। रंजिता झा भी हमारे साथ जुड़ी हुई जो कांग्रेस को बहुत लंबे वक्त कवर कर रही है। पहले रंजिता का रुख कर लेते हैं। रंजिता, इंडिया ब्लॉक की इस बैठक को लेकर के क्या जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और क्या बैठक में जिस मकसद के साथ बैठक बुलाई जा रही है आपको लगता है कि वो पूरा हो पाएगा? श्वेता, देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव पिछले दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु, असम, उसके बाद पहली बार इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो आमने सामने बैठेंगे। लेकिन जिस तरह के बैठक से पहले ही विवादों का, मतभेदों का और मनमुटावों का जो दौर चल रहा है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सेम पेज पर यानी सभी मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां एक हो पाएंगी। जैसा भावना की रिपोर्ट हम देख रहे थे, पोस्टर लगाए गए हैं अलग अलग लुटियंस के अलग अलग इलाकों में, वो तमाम इलाके जहां ये बैठक जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा और वहां तक जाते हुए वो तमाम रास्तों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किसकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन सीधा निशाना राहुल गांधी है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं बल्कि कई बार हमने देखा है कि इंडिया अलायंस की बैठक हो या फिर किसी बड़े नेताओं का बयान हो, राहुल गांधी पर निशाना पहले भी साधा गया है। टीएमसी की अगर बात की जाए तो टीएमसी ने पहले भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में गठबंधन की बात कही जा रही थी, चाहे संसद में एकजुटता दिखाने की बात हो, हमेशा टीएमसी पर भरोसा न कर पाने जैसी स्थिति टीएमसी ने कांग्रेस के सामने रखी। और आज देखिए जब हार हुई है तो टीएमसी भी कांग्रेस को गले लगाना चाहती है। सबसे ज्यादा अगर कोई उत्साहित है इस बैठक को लेकर तो वो टीएमसी है। ममता बनर्जी पहली बार इस बैठक में बहुत कुछ बच नहीं गया है रंजीता, और इसीलिए जरूरत टीएमसी को भी मुझे लगता है इस बैठक में अपनी बातें रखने की सबसे ज्यादा है। भावना भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। भावना, इस तरह के पोस्टर लगा करके, इस तरह के पोस्टर लगाने का मतलब ये है, ये बताना, ये दिखाना कि कैसे इंडिया ब्लॉक के अंदर जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हैं। जरा बताइए क्या क्या पोस्टर्स लगाए गए हैं और क्या जानकारी मिल पाई है कि पोस्टर्स लगाए किसकी तरफ से गए हैं? बिल्कुल श्वेता, बताने की यही कोशिश की जा रही है कि ये आपस में साथ नहीं है तो साथ आकर क्या लड़ेंगे। आप ये तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं मंडी हाउस में मौजूद हूँ और सेंट्रल दिल्ली में कई सारे जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। सामने आप देख सकती हैं तस्वीरों में ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा था कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, ये पोस्टर जो है वो लगाया गया। और इसी सर्कल की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा जो कांग्रेस और राहुल गांधी को कहा गया था
उसके पोस्टर लगे हुए हैं। तो इसी तरह के कई पोस्टर्स जो हैं वो लुटियन में लगे हुए। यहाँ से कुछ दूरी पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है और यहाँ यही ये रास्ता है जाता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। और इसी तरह से गोल चक्रों पे कई सारे पोस्टर्स जो लगाकर राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसके पीछे, पोस्टर लगाने के पीछे वजह क्या है और साथ ही साथ ये किसके द्वारा लगाई गई है, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर्स दिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये आपस में साथ नहीं है, तो आगे भविष्य में ये साथ कैसे लड़ेंगे। जी श्वेता, बिल्कुल सही कह रही है भावना आप। और रंजीता, इससे पहले भी जब जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई, हमेशा एक मत पर सभी पार्टियां आती हुई नजर नहीं आई। दरारें पहले भी नजर आती रही और कांग्रेस सभी विपक्षी पार्टियों के लगभग अगर आप कहें तो निशाने पर नजर आती ही रही है। आज की बैठक का एजेंडा क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए श्वेता, अभी तक जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई है, 23 पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी। बड़ी पार्टियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसी, ये तमाम वो पार्टियां जो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। जेएमएम जो झारखंड में एक साथ सरकार में है, हालांकि मनमुटाव वहां भी है, एक राज्यसभा सीट को लेकर वहां भी कांग्रेस की जो टसल है वो चल रही है। तो ऐसे में सवाल जाहिर तौर पर ये उठता है कि एक साथ दिखाने की तो जरूर कोशिश है, यानी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश, लेकिन आप एक साथ नजर कहाँ आ रहे हैं। जहां तक एजेंडा की बात की जाए तो एजेंडे कई सारे हैं। एजेंडों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कहा जा रहा है वो ये कि महंगाई की मार जो लोगों पर आजकल चल रही है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, सीएनजी की बात हो, एलपीजी की बात हो, इसके अलावा जो लोगों की सिचुएशन महंगाई को लेकर जो बढ़ी है, नौकरियां लोगों की जा रही है, उस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। एसआईआर और जिस तरह से वोट चोरी की बात, चाहे वो क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ये सूट करता है और यही वजह है कि टीएमसी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश करेगी आज की इस बैठक में। एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार विपक्ष के नेताओं को धमकाने के लिए और उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए, तो ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिसमें आज इस बैठक में चर्चा होगी। हालांकि डीएमके और आम आदमी पार्टी इन दोनों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। डीएमके ने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हर जगह जहां कांग्रेस नजर आएगी हम कांग्रेस के साथ नहीं है, और वो वजह सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद टीवीके को समर्थन देकर कांग्रेस सरकार में चली गई। ये डीएमके के लिए सबसे बड़ा सदमा था क्योंकि 25 साल पुराना गठबंधन था कांग्रेस और डीएमके का, और एक झटके में इस गठबंधन को कांग्रेस ने तोड़ दिया। बिल्कुल, रंजीता और भावना आप दोनों हमारे साथ बने रहे। देखिए, आज की बैठक का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है ये तो इंडिया अलायंस ने क्लियर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मीटिंग देश की मौजूदा हालात पर हो रही है। Certainly, after the meeting, we will tell the agenda. We are discussing about the current political situation in the country, the way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students. Lot many issues are have to discuss in this meeting. तो एक और इंडिया अलायंस केंद्र की एनडीए गठबंधन के खिलाफ मोर्चाबंदी में है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में ही मनमुटाव दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और स्टालिन की डीएमके ने बैठक से किनारा कर लिया है। दोनों ही पार्टियों के मीटिंग में शामिल नहीं होने की खबर है, जिस पर डैमेज कंट्रोल करते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो पार्टियां बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अलायंस में दरार है, बल्कि कुछ वजहों से बैठक में शामिल नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जो भी दल मीटिंग में शामिल नहीं है वो भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। बैठक से पहले इंडिया अलायंस में मनमुटाव दिखा, डीएमके और आप ने अलायंस मीटिंग से किनारा किया है। दोनों ही पार्टियों के बैठक में शामिल होने की खबर फिलहाल नहीं है। लेकिन मीटिंग में शामिल होने के लिए कोई सबसे ज्यादा उत्साहित है तो वो है टीएमसी, जो यहाँ पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली तो पहुंची हुई है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में दीदी को करारी हार मिली है, उसको देखते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बैठक में ममता के शामिल होने पर संदेह जता रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस की होने वाली मीटिंग के राजनीतिक शोर के बीच बीजेपी भी अपने विरोधियों पर हमला करने में पीछे नहीं रही और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की जीत का दावा किया। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो है ही है, और इंडिया गठबंधन की भीतर ममता बनर्जी का क्या रोल रही
ये भी हम सबको जानकारी में है। सोचा कि पहले जैसे आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ये मत भूलें कि अन्ना आंदोलन अपने आप में कुछ नहीं था, अरविंद केजरीवाल अपने आप में कुछ नहीं थे, पीछे से आरएसएस बीजेपी की सपोर्ट थी जिसकी वजह से वो खड़े हो गए थे। तो अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आती है या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती है तो परोक्ष रूप से बीजेपी का ही सब मदद कर रही है। देश की जनता 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके, देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की इनकी स्थिति है। इसलिए जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष में देश में कांग्रेस नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी, तीसरा कोई विकल्प जनता अपने आप चुन लेगी। और रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई। रंजीता, डीएमके और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मीटिंग में नहीं शामिल होने को किस तरह से देखा जाए, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी भले ही दिल्ली में हो लेकिन ममता बनर्जी भी खुद हो सकता है कि मीटिंग में ना पहुंचे, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए श्वेता, अब तक जो जानकारी है डीएमके ने तो पहले साफ कर दिया कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं रहेगी। एक पत्र भी, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि एक पत्र जारी किया जिसमें वो कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी को खुले तौर पर जो व्यक्त कर रहे हैं। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो ऐसा पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी जो है वो अपना कंफर्ट जोन देखती रही है, कभी इन हुई कभी आउट हुई, और वो भी इस वजह से जहां उनको फायदा हुआ है। पिछला जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी आवाज पर मुझे याद है जब तमाम जो सीटों का बंटवारा हुआ था, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो उसमें संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हुए थे इस बैठक में, लेकिन कुछ ही वक्त में लगभग 10 से 15 मिनट में वो बैठक से बाहर निकल गए थे। तो ये आम आदमी पार्टी का पहली बार नहीं है, और कांग्रेस का भी आम आदमी पार्टी को कभी गले लगाना और कभी गाली देना दोनों ही साथ चलता है। दिल्ली यूनिट लगातार कांग्रेस की ये कहती हुई नजर आई, चाहे वो जब इंडिया अलायंस का हिस्सा थे उस वक्त भी दिल्ली में अलायंस नहीं करेंगे, ये दिल्ली यूनिट लगातार कहती रही, और ये भी आरोप लगते रहे कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कि बी टीम की तरह आम आदमी पार्टी ने, सही कह रही हैं आप, यही वजह है रंजीता कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर खुद इतने मतभेद हैं कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने में हमेशा नाकामयाब नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे भी इस बैठक से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपके जरिए दर्शकों को पहुंचाएंगे।